गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशंस और इसके बारे में डिटेल से पिछले वीडियोस में पढ़ा है। क्वेश्चंस क्या है? डिटरमाइन वेदर द फ्लोइंग रिलेशन ऑन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स एंड ट्रांजिस्टिव। ठीक है, इन तीनों को आपको डिटरमाइन करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिलेशन are in set n of set A 1 to 3 14 defined as R equal to sets x comma y such that 3x minus y equal to 0। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखे हैं तो इनके बारे में हमें बताना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए आप, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक तो सेट दे रखा है, तो सबसे पहले हम सेट्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में सेट ए 1 2 3 से कहाँ तक है भाई? 14 तक। तो 1 से लेकर 14 तक ये नंबर्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, आर रिलेशन की कंडीशन रखी है आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच डेट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो रिलेशन दे रखा है। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स और ट्रांजिस्टिव। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो कंडीशंस क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x ट्रांसफर किया, x की वैल्यू पुट करते हैं तो y आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट किया तो y 3, 2 पुट किया तो 6, x की वैल्यू 3 पुट की तो 9, x की वैल्यू 4 पुट की 12। जैसे ही देखो मैं 5 पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 5, जैसे ही मैं x की वैल्यू 5 पुट करूँगा इस इक्वेशंस में तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 3 इंटू 5, तो क्या आ गया? 15। 15 क्या बिलोंग्स नहीं करता सेट्स ए को। ठीक है, कि एट सेम 14 तक ही है, इसलिए अपने पास सेट्स कितना बनेंगे? 4 तक है। तो सेट सेम अपने पास हो गया 1 पे, 2 पे, 3 पर, 4 पर वैल्यूज आ गई y की 3 6 9 और 12। अब ये अपने पास सेट्स की वैल्यूज आ गई। अब हमें चेक करना है सबसे पहला कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो देखो फर्स्ट केस में आपको पता चल रहा है कि आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? हमारे पास क्या चाहिए? 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है ना, तो क्या हो गया? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव नहीं है। रीजन 1 1 2 2, ठीक है, 14 आपको दिखाई नहीं दे रहा, इधर देखो आप, 13, ठीक है, और 14। ये कैसे बनना चाहिए? नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये आर में बिलोंग्स नहीं करते। अब देखो आपको मैंने स्ट्रीम भी समझाया था कि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशंस क्या होती है। हम डेफिनेशंस बता देते हैं। ए आर ए होना चाहिए सच डेट, ओ सॉरी रिलेशन। तो क्या होता है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इस केस में होना चाहिए
फॉर एवरी एलिमेंट्स सेट्स ए। ठीक है, इस कंडीशन की हम बात करें जब आर के रिलेशन है रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ऐसा एक भी केस हमारे पास नहीं बना है, इसलिए क्या ये नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? ठीक है, ओके। अब इसमें सेकंड देखो, सेकंड में हम क्या बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक्स। ठीक है, अब सिमेट्रिक्स के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, 1 3 है, तो 3 1 होना चाहिए। मतलब हम जानते हैं कि ए और बी एलिमेंट्स है, सपोज सेट्स ए के, यहाँ पर ए बी नहीं एक्स है ना, सॉरी एक्स और वाई बिलोंग्स कर रहा है सेट्स ए को। ठीक है, अब सिमेट्रिक्स कंडीशन कितनी है, ए एक्स रिलेशन वाई किसके इक्वल होना चाहिए, वाई रिलेशन एक्स के, जो पॉसिबल नहीं है। जैसे फर्स्ट रिलेशन किया था अपने पास 1 आर 3 आर 1 नॉट 3 1 है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये तो हमने आपको समझाया। अब इसका रीजन क्या गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक्स। ठीक है, तो आर क्या नॉट सिमेट्रिक्स है। रीजन एज ए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, 1 3 बिलोंग्स कर रहा आर को, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स आर। ठीक है, तो हमारे पास पोजीशन नहीं, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब दो हमारे पास क्लियर हो गए, थर्ड की हम बात करते हैं। तो ट्रांजिस्टिव हमारे लिए क्या होता है कि कंडीशन किसी 1 3 है तो 3 9 होना चाहिए। ठीक है, अपने पास दो केस आ गए, ये सब इसकी बात करें 1 3 बिलोंग्स टू आर 3 9। ठीक है, अपने पास ये होता है बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, किसमें है ही नहीं, आर रिलेशन हमारे पास 1 9 वैल्यूज नहीं गिवन, तो ये भी क्या नॉट ट्रांजिस्टिव, मतलब कि ट्रांजिस्टिव नहीं है ये। ठीक है, तो ऐसे कैसे हमें देखने होते हैं, तो क्या हो गया इसमें, आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया। तो कहने मतलब कि आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक्स नहीं है और ट्रांजिस्टिव भी नहीं है, मतलब तीनों ही नहीं है इस केस में। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, आपको यहाँ समझ में आ रहा है, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर नोट कर लेना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। तो पहली बात तो किसका नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, और रिलेशन में कंडीशंस क्या दे रखी है अपने पास, आर इक्वल टू एक्स वाई सच डेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। अब कंडीशन होगी एक्स क्या 4 से कम है, मतलब नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 एक्स। ठीक है, तो एक कंडीशन से और आप देखो, डायरेक्ट समझा रहा हूँ, 16 से आपके करने हैं है ना, एक क्वेश्चन से, इसलिए फर्स्ट का सेकंड। अब क्या कंडीशन दे रखी थी हमारे पास कि x तो क्या है लेस देन 4। अब आप सीधी सीधे आर की कंडीशन लिखो, x वाई एक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू है ना, एंड x लेस देन 4। तो इसका रिलेशन क्या बना, x की वैल्यू कम। अब हम जानते हैं x और y क्या है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। x मैंने 1 पुट किया तो y कितना आ गया 6, x मैंने 2 पुट किया y कितना आ गया 7, x 3 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 3 से ज़्यादा x की वैल्यूज नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा ले सकते हैं।
तो हमारे पास 3 ही सेट बने, 1 6 2 7 और 3 8 इस सेट्स में। तो फर्स्ट रिफ्लेक्स की बात करें हम तो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्लियर। तो पहला तो मेरे पास रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता ये आर क्या है यहाँ पर, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा हम बात करें ट्रांजिस्टिव के, तो 1 6 आपके पास है बिलोंग्स टू आर, तो फिर क्या होना चाहिए 6 1 बिलोंग्स टू आर, जो कि नहीं है, 6 1 है नहीं है, नॉट बिलोंग्स, तो सिमेट्रिक्स भी नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट्स क्या है इसमें कि 1 6 है तो 6 8 होना चाहिए, थर्ड तो है ही नहीं हमारे पास, कैन नॉट बी बिलोंग टू आर, तो ये ट्रांजिस्टिव भी नहीं है हमारे पास, केस ही नहीं बन रहा, इसकी तो स्टार्टिंग की दोनों कंडीशन ही नहीं हो रही है। अगर हम बात करें कि 1 6 होना चाहिए, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए 6 जो भी अदर्स वैल्यूज है, लेकिन ये अपने पास है ही नहीं। जैसे 6 से यहाँ रखा तो कितना है 11, तो ये तो हमारे पास है ही नहीं, बिलोंग्स ही नहीं कर रहा, कैस तो और बात की बात है। फिर इसके बाद तो 1 11 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस केस में तीनों ही नहीं है, ठीक है। आर नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक्स, ठीक है, और नॉट ट्रांजिस्टिव, तीनों ही नहीं है। क्लियर। अब देखो आप फर्स्ट के 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, बाकी आपको करने जो प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन फर्स्ट का 5th लेते हैं हम। क्या देखा, रिलेशन आर सेट ए ह्यूमन बींग्स पर्टिकुलर टाइम्स से आर के रखा है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम पेरेस, ठीक है। तो क्या एक्स वाई एक जगह काम करते हैं, ये इसने कंडीशंस दे रखी है। अब ये क्या है कि आपके पास बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा भाई एक्स वाई, तो एक्स एक्स भी क्या करेगा वर्क करेगा, इसमें तो कोई डाउटफुल है ही नहीं आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंडीशन है आर एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए आप, है ना। जैसे मान लो आप और मैं एक ही स्कूल में है, ठीक है, या आप मान लो जैसा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, हम 3 जने आपको क्लास 12th में पढ़ा रहे हैं। अब हम तीनों वर्क क्या कर रहे हैं सेंट सोल्जर स्कूल में, ठीक है। तो सेंट सोल्जर स्कूल में वर्क कर रहे हैं। अब पहला केस मेरे पास क्या होता है रिफ्लेक्सिव, कि अगर मैं रिफ्लेक्स की बात करूं तो मैं सेंट सोल्जर में वर्क कर रहा हूं, तो मैं ही एक्स हूँ, तो सेम दोनों ही सेम हो गया, कोई आपको आपकी कॉपी के लिए बोले सेम होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आर इज रिफ्लेक्सिव, उसका रीजन अपने पास एक्स कोमा एक्स इसके लिए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये तो कॉपी है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसका मीन्स क्यों क्या एज एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम पैलेस। तो इसमें क्या डाउट है, मेरे लिए ही 2 बार पूछा गया है कि मैं कार्य क्या करता हूँ, तो मैंने कहा सेंट सोल्जर स्कूल में, सेंट सोल्जर स्कूल में, तो इसलिए क्या हो गया आर इज रिफ्लेक्सिव। सॉरी एल आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखो जैसे बात हो सेकंड क्या है हमारे पास सिमेट्रिक्स होना चाहिए। अब मैं जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ और एक और टीचर्स ले लो जैसे आपके फिजिक्स के टीचर्स सी सर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या डाउट्स है, कोई नहीं, कंडीशंस क्या रहती है हमारे पास एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब आपके मैथ्स के टीचर और फिजिक्स के टीचर दोनों में रिलेशन आ रहे, क्योंकि वो दोनों एक ही
स्कूल में वर्क कर रहे हो एक ही स्थान पर, एक ही पैलेस पर, ठीक है ना। अब मैं जो उल्टा बोलूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैथ्स और फिजिक्स के टीचर वर्क कर रहे हैं सेंट सोल्जर में, इसका रिवर्स मैं बोल दूँ कि फिजिक्स और मैथ्स के टीचर वर्क करता है सेंट सोल्जर स्कूल में, तो एक ही बात है, बिलोंग्स में क्या दिक्कत है, दोनों वर्क एक ही जगह कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी कंडीशन में। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक्स। तो इसके लिए लिखिए आप x और y बिलोंग्स टू आर रीजन, x y वर्क द सेम पैलेस, तो y एंड x वर्क द सेम पैलेस, दोनों सेम पैलेस पे हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे अपन छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सब समझ में आएगा। वेन डायग्राम आपने पढ़ा है, ठीक है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल रेक्टेंगल शेप के होता है, यूनिवर्सल में सब आता है। तो मान लो कि ये क्या है, आपकी स्कूल सेंट सोल्जर यूनिवर्सल है, ठीक है, इसमें x मतलब मैथ्स के साथ, y फिजिक्स के साथ, और z केमिस्ट्री सर, और भी सकते हैं इंग्लिश, हिंदी तो बहुत से टीचर वर्क कर रहे हैं। पहले केस में काम है भाई x और x कहाँ वर्क करता है, सेंट सोल्जर में, राइट। सेकंड में कहा x एंड y मतलब मैथ्स और फिजिक्स कहाँ वर्क करते हैं, सेंट सोल्जर में। तो मैं से बोल सकता हूँ फिजिक्स और मैथ्स भी वर्क करते हैं सेंट सोल्जर में, रिफ्लेक्स सिमेटिक्स, x और y वर्क करते हैं सेंट सोल्जर स्कूल में, y और z वर्क करते हैं सेंट सोल्जर स्कूल में, तो x z भी क्या करेंगे, सेंट सोल्जर स्कूल में। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिस्टर। तो इसके लिए क्या हो गया, हमने सपोज कर लिया कि भाई x और y और z कहाँ बिलोंग्स कर रहे हैं, सेंट सोल्जर स्कूल, मतलब बिलोंग्स आ रहे हैं यहाँ पर रिलेशन सेंट सोल्जर। तो देन क्या होगा, एक्स वाई भी वर्क करेंगे सेंट सोल्जर में, ओ सॉरी एक्स जेड, ठीक है ना, क्लियर है इसमें। अब वेन डायग्राम तो क्लियर, सब कहाँ वर्क कर रहे हैं, जितने भी टीचर्स हैं सेंट सोल्जर स्कूल में, और सेंट सोल्जर में भी सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल CBSE में, ठीक है। तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टिव, ठीक है। तो इसमें तीनों ही पार्ट्स हो गए, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स और ट्रांजिस्टिव। ऐसे एक आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है, ये आपको और करना है। ओके बाय। आज आपकी फर्स्ट ट्यूशन कंप्लीट हुआ है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक्स, लेकिन आप ये क्वेश्चंस करोगे 1 to 5 मैं आपको दिखा देता हूँ, और NCERT मतलब आपने बुक लेनी है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपके असाइनमेंट मंडे को सेंड कर दी जाएंगे, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड और थर्ड, 1 to 3 के असाइनमेंट मैं आपको सेंड करूँगा। तो ये आपका असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है, PDF आपकी भेज दी जाएगी। ओके बाय। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, ऐसे भी आपकी कल या परसों में डाउट क्लासेस होने वाली है।